जैसे हो सके, जितनी हो सके, मुश्किल में फंसे लोगों की, दिल्ली वासियों की मदद जरूर करें। जावेद मंसूरी के पास चलते हैं जो लोहा पुल के पास हैं, पुराने पुल के पास हैं। जावेद, आप कह रहे हैं कि हर घंटे में पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, सीडब्ल्यूसी के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये बताया गया था कि खतरा टल गया है, अब जो पहले के लेवल्स गए थे 208 मीटर तक के लेवल्स गए थे, वो लेवल्स नहीं जाएंगे। आपके पीछे भी हमें दिख रहा है कि कहां तक पानी पहुंचा था, क्योंकि वो पुल पे मलबा अटका हुआ है। उस लेवल तक क्या फिर से पानी पहुंचने के अब खतरा वापस है? आसार हैं वैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ताज़ा डाटा बता देता हूं जो 1 बजे का है। दरअसल अभी 205.84 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये कि इस घंटे भी जो जलस्तर है यमुना का बढ़ा है। मैं यमुना में खड़ा हूं आनंद, और मैं पानी की रफ्तार को महसूस कर पा रहा हूं। तेज गति से पानी आ रहा है और ये मेरे सामने में बढ़ जा रहा है। और आप यहाँ पर मीटर में भी देखेंगे तो लगातार जो स्थिति है वो बढ़ोतरी की ही तरफ है। आपको अब ये बताएंगे कि जब पीक पर गया था तो स्थिति कहाँ तक थी। देखिए, जो ये निचला हिस्सा है लोहे के पुल का, वहां तक पानी पहुंच गया था और उसकी तस्दीक ये पुल के नीचे लटकी हुई झाड़ियां कर रही हैं। मतलब जब पानी आता है तो अपने साथ तमाम तरह के जो छिटपुट पौधे, झाड़ियां होती हैं, वो भी बहाकर लाता है, वो यहाँ पर आकर फंस गई हैं। तो यहाँ ऊपर तक पानी बिल्कुल पहुंच गया था। अभी जो अनुमान आया है सीडब्ल्यूसी का, वो दरअसल ये है कि 206 क्रॉस कर सकता है आज। लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये शाम तक इसका इंतजार नहीं करना होगा। अगले कुछ ही घंटों में ये 206 क्रॉस कर जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये 208 जो इसका अभी कुछ रोज पहले का रिकॉर्ड है, क्या ये उसको तोड़ेगा? इस पर अभी कोई सीडब्ल्यूसी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन 206 से ये ऊपर जाएगा, यानी कि खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना अभी भी बह रही है। जो निचले इलाके हैं वहां स्थिति अभी भी रहने लायक नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि आप अभी उन इलाकों में ना जाएं जब तक कि खतरे के निशान से नीचे पानी ना चला जाए, क्योंकि अगर खतरे के निशान से भी ऊपर पानी रहता है तो निचले इलाकों में रहने लायक स्थिति नहीं होती है। कम से कम 205 मीटर से नीचे, 205 मीटर से नीचे का जब तक वो वाटर लेवल नहीं आता तब तक लोगों को वापस जाने की बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि अभी भी आप देखें कम से कम आधा मीटर खतरे के निशान से वो ऊपर चल रहा है। धन्यवाद जावेद आपके अपडेट के लिए। आप और आपका विजय सुरक्षित रहें, यही हमारी भी कामना है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स ग्राउंड पर। लेकिन दिल्ली से जरा अटेंशन शिफ्ट करते हैं, या अखाड़ा में अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है इसकी भी समीक्षा कर लें। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में भी नदियां उफान में हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़कों के तेज बहाव में वहां बह गए। महादेव पानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर है और एक पर्यटन स्थल है। यहीं पर तीनों लड़के पिकनिक मनाने गए थे। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, सैलाब में ये युवक बह गया, पानी के बहाव को नहीं रोक पाया, तैरने की कोशिश करता हुआ, लेकिन पानी का बहाव उसको बहाकर ले गया। इतनी तेज पानी की रफ्तार आप देख लीजिए, वो अपने आप को स्टडी नहीं कर पा रहा है। फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक लेता है, उसको पकड़ मिलती है, फिर तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज, लोग उसको वहां देख रहे हैं, किसी तरह वो किनारे पहुंच जाए और लोग उसकी रक्षा कर लें, बचा लें उसको। ये देखिए, बहता हुआ निकल गया, पानी के साथ तेजी से निकल गया ये युवक। अब ये पिकनिक मनाने गए थे जहां वो पानी में तेज बहाव के बाद हादसे का शिकार हो गए। हालांकि रेस्क्यू कर 2 लड़कों को बचा लिया गया, जबकि एक लड़का पानी में बह गया। हादसे के बाद महादेव पानी पर पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी गई है। ये वो तस्वीरें हैं। अब वहीं उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक आदमी सैलाब के बीच में फंसा हुआ दिखाई दिया, जिस पर जैसे ही आसपास के लोगों की नजर पड़ी, उसे बचाने की कवायद शुरू हो गई। सैलाब के बीच से उसे निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस की एक टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। आप देख रहे हैं, क्रेन के जरिए एक पुलिस ऐसा सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं रेस्क्यू अफसर वहां अपनी जान को भी जोखिम में डालकर उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी एक ऐसी जगह खड़ा है जहां उसके आसपास सिर्फ पानी का तेज बहाव, 2 कदम 1 कदम भी अगर वो आगे पीछे लेता है तो पानी के बहाव में वो बह जाने का उसका डर है। अभी भी देखिए कितना डरा हुआ है, रस्सी पकड़ता है, कूदता है, वहां से उस जगह को छोड़कर आता है और फिर उस क्रेन में उसको बचा लिया जाता है।
बड़ी खबर हिमाचल के कुल्लू से भी आ रही है, जहां बादल फटने से हड़कंप मच गया है। बादल फटने से आए सैलाब और मलबे की वजह से कुल्लू में कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में बादल फटने की यह घटना रात 2:30 बजे की है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। तो कुल्लू में और हिमाचलियों की मुश्किलें अब भी कम नहीं हो रही हैं। सबसे ज्यादा इस बार प्रकोप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है और अक्रॉस द स्टेट देखने को मिला है। बाढ़, बारिश और बादल फटने से पूरे उत्तर भारत में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर है। बादल फटने से आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और गाड़ियां आ गईं। खराहल घाटी में न्यूली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए सैलाब के चलते एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक भारी बारिश से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल और 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर शिमला में 28 और चंबल में 12 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूटने से पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आफत बरकरार है। अखनूर नदी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चिनाब नदी अपने पूरे सैलाब पर बह रही है। नदी में उफान और किनारों पर कटाव की वजह से आसपास के रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान पर है, जिससे अखनूर के कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ गया है। अचानक पानी आने से सैकड़ों की संख्या में जानवर बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि समय पर रेस्क्यू कर लड़के को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। हिमाचल के मंडी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब और शहर में जलभराव के हालात दिखाई दिए।